जिसे आप वीडियो में देख रहे हो ये है दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल स्टीम इंजन ट्रैक्टर, जिसका मात्र वजन ही 34,000 किलो है, जिसका इस्तेमाल पहले के जमाने में अमेरिका के लोग अपने खेतों की जुताई करने के लिए करते थे, जिसको चलाने के लिए 10 से 15 वर्कर्स कोयला डालने में लगे रहते थे। ये इतना बड़ा होता था कि एक ही बार में 1 एकड़ जमीन की जुताई कर देता था और 2021 में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे बड़ा प्लाव खींचने का। कोयला से भरी ट्रेन के डिब्बों के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी को क्यों डाला जाता है? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि कोयला का वजन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। कोयला खनन से लेकर इसके अंतिम इस्तेमाल तक की यात्रा में ट्रांसपोर्ट का अहम रोल होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के टाइम कोयला में आग लगने का खतरा रहता है। इसके साथ ही पानी कोयले को ठंडा रखने में भी मदद करता है, क्योंकि कोयला बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिस वजह से कोयला रगड़ रगड़ कर आग लगा देता है और इसी वजह से पानी का छिड़काव करने से स्पॉन्टेनियस कंबशन का खतरा कम हो जाता है। जब एक परमाणु पावर प्लांट को बनाया जाता है तो उसका सिर्फ फाउंडेशन तैयार करने के लिए कई हजार टन स्टील का यूज किया जाता है और इसको इतना मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी गड़बड़ी के कारण परमाणु पावर प्लांट फट न जाए। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट जापान का काशिवाज़ाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट में 7 रिएक्टर हैं, जिनमें 4 बूनर रिएक्टर और 3 जल गर्मी रिएक्टर शामिल हैं। ये परमाणु पावर प्लांट इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान की 15% बिजली इसी से बनाई जाती है। क्या आप जानते हो कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल हम अपने मोबाइल को चलाने के लिए करते हैं, उस सबमरीन केबल को समुद्र में कैसे बिछाया जाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का 99% डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र में बिछी केबल से ही ट्रांसफर होता है। इसको भारत की एकमात्र कंपनी टाटा कम्युनिकेशन भी इसको बिछाने का काम करती है। इस केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले इसको जहाजों पर लोड किया जाता है और क्रेन की सहायता से इन केबल को पानी के तल पर भेज दिया जाता है और जहाज आगे बढ़ता रहता है, जिससे केबल बिछती रहती है।